गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आज है होली अष्टमी। आपको पूरी फैमिली की तरफ से होली अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी आज मम्मी ने रखा है हमारे लिए व्रत, तो उसके लिए मम्मी ने पूजा करी है, उसकी क्लिप हम डाल रहे हैं और मिलते हैं उसके बाद। एक गरीब बुढ़िया थी, उसके एक लड़का वह उसकी बहू थी। वह बुढ़िया गणेश जी की भक्तिनी थी। गणेश जी उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर बोले, माँ तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती कि मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी ने कहा कि अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग लो। वह बुढ़िया ने अपने बेटे को बताया। बेटे ने कहा धन मांग ले। फिर बहू से पूछा तो बहू ने कहा पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने मतलब की चीज कह रहे हैं। उस बुढ़िया ने पड़ोसिन से पूछा। उन्होंने कहा कि तू तो थोड़े दिन जिएगी, धन और नाती क्यों मांगे, तू तो आंखें मांग ले जिससे कि तेरी बाकी जिंदगी आराम से कट जाएगी। बुढ़िया ने पड़ोसिन की भी नहीं मानी और घर जाकर सोचा कि जिसमें बहू बेटे राजी हो वह वर मांग लूं और अपने मतलब की चीज मांग लूं। जब दूसरे दिन गणेश जी आए तो बोले, बुढ़िया जो चाहे मांग ले। बुढ़िया बोली, मैं अपने पोते की सोने के पालने में झूलता देखूं। तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया, खैर तू जो तूने मांगा वह सब मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार सब कुछ मिल गया और गणेश जी महाराज जिसने जैसे तुमने उस बुढ़िया को सब कुछ दिया वैसे सबको देना, हमेशा हमको भी देना। बोल गणेश जी महाराज की जय। होई 8 अष्टमी के पूजन की कथा। इसमें पढ़ा ले तुम मोटा अक्षर भी आत्मा स्थापना दिखा इसमें छोटी है। एक सेठ था जिसके 7 बहुएं थी, 7 बेटे और 7 बहुएं थी। उनकी एक बेटी भी थी। दीपावली के दिन वह कार्तिक बदी 8 को 7 बहुएं इकलौती बहन अपनी ननद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गई। वहां से वे मिट्टी खोदने लगी। वही श्याऊ माता थी, श्याऊ की माद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। श्याऊ माता बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं अपनी कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। जब भी उसे लड़का होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित ने कहा, तुम सरयू गाय की पूजा किया करो। सरयू गाय श्याऊ माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ेगी तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद वह बहू प्रातः उठकर चुपचाप सरयू गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गोमाता ने सोचा कि आजकल कौन मेरी इतनी सेवा कर रहा है, मैं देखूंगी। गोमाता खूब तड़के उठी तो क्या देखती है कि सेठ के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई कर रही है। गोमाता उससे बोली कि तू किस चीज की इच्छा है, तुझे किस चीज की इच्छा है, तू मेरा इतना काम कर रही है, मांग क्या चीज मांगती है। तब सेठ की बहू बोली कि श्याऊ माता तुम्हारी सहेली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख छुड़वा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। तब गौ माता 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास उसको लेकर गई। रास्ते में खड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पक्षी के बच्चों को डसने लगा। तब सेठ की बहू ने सांप मारकर सहेली के पास आपको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर नहीं या चाय गलने के बाद को तीज हो जान दिया। पर गरुड़ पक्षी के बच्चों को डसने लगा। तब सेठ की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई, तब वह खून में पड़ा देखकर सेठ की बहू को नोचने लगी। तभी बहू बोली कि मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चों को
बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग तू क्या मांगती है, वह 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में बहुत जुएं पड़ गई हैं। तभी सरयू सरयू के कहने पर सेठ की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली, 7 तेरे बहुए हो? और वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से हुए? स्याऊ माता बोली, क्यों, क्या बात है? तब वह बोली, मुझे वचन दो तो बताऊं। स्याऊ माता बोली, वचन दिया। तब बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। यह सुन स्याऊ माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बुए मिलेंगी। जा, तू जाकर उजमन करियो, 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौट कर घर आई तो वहाँ 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी थी। दीपावली के दिन जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धो पूजा कर लो, कहीं वह छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने लगी। थोड़ी देर उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा कि चाची तो होई मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और जाकर कहने लगी, तूने कोख कैसे छुड़वाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, तो मैंने अपनी कोख बंधवा ली थी। तब स्याऊ माता ने मेरी कोख खोल दी। हे स्याऊ माता, जिस प्रकार तुमने सेठ की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार सबकी हमारी भी खोलियो। कहने वाले तथा हुकारा भरने वाले की जय हो। बोल होई माता की जय। उसी की भांति चांदी की होई डलवाले और डोरे में चांदी के दाने डलवाले। फिर होई रोली चावल दूध व भात से पूजा कर। स्याऊ माता बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं अपनी कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। जब भी उसे लड़का होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सरयू गाय की पूजा किया करो। सरयू गाय स्याऊ माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ेगी तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके तो गाइस, ये हमारा दिल्ली वाला घर है। मेरी दादी वहाँ गई हुई थी तो हमने इसका ब्लॉग डाल दिया। ये थोड़ा सा आप एंजॉय करो। एक आज खाने में बनाया पूरी, आलू की सब्जी, पालक पनीर, खीर, रायता, आलू की सब्जी और मटर पनीर की सब्जी। गाइस, इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड और मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंटिंग, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।